ओके स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें से हम लोग एक्सरसाइज 3 के लिए मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल बताई थी, है ना। और नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है ये बताई थी, है ना। और इसका एग्जांपल आप लोगों को ये सब एग्जांपल बताई थी। आज हम लोग को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 3, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा चैप्टर 3। तो एक्सरसाइज 3 चैप्टर 2 का लास्ट एक्सरसाइज है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का लास्ट एक्सरसाइज है ये, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, और हम लोग को इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करना है कौन से फॉर्मूले से, यूनिक सॉल्यूशन के फॉर्मूले से, ठीक है। तो देख लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है, यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 होगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन तभी होता है। तो हम लोग को बोला है क्वेश्चन में कि यूनिक सॉल्यूशन से ही बनाना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 को लिख लेना, है ना। a1 इज 3, b1 इज 5 एंड c1 इज 12, है ना। a2 इज 5, b2 इज 3 एंड c2 इज 4। हम लोग को पता है यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। बस हम लोग को कुछ नहीं करना है, a1 का वैल्यू रख दिए 3, a2 का वैल्यू रख दिए 5, b1 का वैल्यू रख दिए 5, b2 का वैल्यू रख दिए 3। और हम लोग को यहाँ दिख रहा है 3/5 इज नॉट इज इक्वल टू 5/3। इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। और ये हम लोग को जो इक्वेशन मिल भी रहा है वो भी यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो इक्वेशन भी यूनिक सॉल्यूशन में ही गिवन था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन में। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कैसे सॉल्व होगा, होगा हम लोग को इनफाइनाइट सॉल्यूशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों ही इक्वल होना चाहिए, तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये दोनों इक्वेशन गिवन है। सबसे पहला काम a1 a2 और c1, है ना। सॉरी, a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लेंगे। a1 2 है, b1 क्या है -3 एंड c1 क्या है 5, a2 6 है, b1 -9 है और c2 15। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू रख दिए। a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 6, b1 का वैल्यू -3, b2 का वैल्यू -9, c1 का वैल्यू 5, c2 का वैल्यू 15। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं, डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। सब में हमारा 1/3 1/3 1/3 आ रहा है ना। यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, क्योंकि इन तीनों का ही वैल्यू हमारा 1/3 आया है। यानी कि जो हमारा इक्वेशन जो हमारा गिवन है वो ऑलरेडी इनफाइनाइट सॉल्यूशन में ही गिवन था, तभी तो इक्वल आया, है ना। अगर अनइक्वल आता तो हम लोग इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं बोल पाते, लेकिन हमारा तीनों ही वैल्यू इक्वल है, इसलिए ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन इक्वेशन। अब हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है k का, और सॉल्यूशन होना चाहिए नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग को दो इक्वेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में, दो इक्वेशन दिया है, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन एंड ये सेकंड इक्वेशन, जिसमें k दिख रहा है, ये हम लोग को फाइंड करना है। मैं आप लोगों को ऐसा सेम एग्जांपल इससे प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला काम a1 b1 c1 a2 b2 c2 को लिखना। a1 का वैल्यू 8, b1 का वैल्यू 5, c1 का वैल्यू 9, ठीक है। a2 का वैल्यू k है ना, b2 का वैल्यू 10 एंड c2 का वैल्यू 15। हम लोग को पता है नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, a1 का वैल्यू 8, a2 का वैल्यू k, b1 का वैल्यू 5, b2 का वैल्यू 10 इज नॉट इज इक्वल टू c1 का 9 एंड c2 का 15। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 5/10 और 9/15 तो नॉट इज इक्वल टू है, ठीक है। तो हम लोग कंपेयर किसको करेंगे, 8/k इज नॉट इज इक्वल टू 5, सॉरी 8/k इज इक्वल टू 5/10 को। तो कंपेयर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पहले हम लोग को एक चीज और ध्यान दे रहे हैं कि 5/10 तो कॉमन टेबल से डिवाइड हो सकता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो हम लोग 5/10 को 1/2 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8 2 जा 16 हो जाएगा ना, देखो
2 इंटू 8 होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और 1 इंटू के, तो 8 2 जा 16 और के 1 जा के, यानी कि इस नो सॉल्यूशन में जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो के का वैल्यू क्या आता है, के का वैल्यू 16 आता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन नंबर 3 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हम लोग को के का ही वैल्यू फाइंड करना है और नो सॉल्यूशन ही है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये 1 बनाए, और क्वेश्चन नंबर 3 का ही कौन सा है 2, जिसमें हम लोग को के का वैल्यू फाइंड करना है और नो सॉल्यूशन से ही बनाना है। ठीक है, नो सॉल्यूशन से ही बनाना है। तो देख लेते हैं इसका भी हम लोग। देखो, तो हम लोग को ये इक्वेशन गिवन है, हम लोग सबसे पहले a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू लिख लेते हैं। तो a1 का वैल्यू k है, b1 का वैल्यू 3 है, c1 का वैल्यू 3 है, a2 का वैल्यू 12 है, b2 का वैल्यू k है एंड c2 का वैल्यू 6 है। हम लोग को पता है नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये वाला होता है, वैल्यू पुट करेंगे, a1 का वैल्यू k, a2 का वैल्यू 12, b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू k, इज नॉट इज इक्वल टू का इज नॉट इज इक्वल टू, c1 का वैल्यू 3 एंड c2 का वैल्यू 6। अब हम लोग यहाँ देखें कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कर सकते हैं। हम लोग को ये तो नॉट इज इक्वल टू, इसलिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो k को k से, देखो यहाँ पास लिख सकते हैं k अपॉन 12 3 अपॉन k, k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 लिख सकते हैं, k इंटू k स्क्वायर, और 12 इंटू 3 36 है ना। अब स्क्वायर को जब हम लोग इक्वल के इस साइड भेजते हैं तो रूट लगा देते हैं और प्लस और माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम लोग को पता है 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, क्योंकि 6 इंटू 6 36 होता है, यानी कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, इसका पेयर बन के एक ही आता है। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस 6, यानी कि के का वैल्यू या तो +6 होता है या तो -6 हो सकता है इन गिवन इक्वेशन के लिए। हम लोग कैसे बनाए, नो सॉल्यूशन से बनाए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ही क्वेश्चन नंबर 3 है, देख लेते हैं। यहाँ भी 2 इक्वेशन दिया है, हम लोग को के का वैल्यू फाइंड करना है, और जो हमारा सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम से बनाना है, नो सॉल्यूशन से। नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला हम लोग को पता है। अब हम लोग का काम सबसे पहला होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू रखना। a1 का वैल्यू k, b1 का वैल्यू -5, c1 का वैल्यू 2 है ना, a2 का वैल्यू 6, b2 का वैल्यू 2 एंड c2 का वैल्यू 7। वैल्यू पुट कर दिए, a1 का वैल्यू k, a2 का वैल्यू 6, b1 का वैल्यू -5, b2 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू 2 और c2 का वैल्यू 7। अब ये तो नॉट इक्वल है, इन दोनों को कंपेयर करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k, 5 को 6 से तो -30, तो हम लोग डायरेक्ट लिख दिए हैं -5 इंटू 6, 2 को इधर ले आए हैं तो 2 3 जा 6 -5 3 जा 15, यानी कि k का वैल्यू क्या आया नो सॉल्यूशन में इस इक्वेशन के लिए -15 आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़े, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 तीन क्वेश्चन देखे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें भी के का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देखे थे नो सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 देखे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब इस फॉर्मूला से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है और के का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यू रख देते हैं। a1 का वैल्यू के, b1 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू 5, कोफिशिएंट को लिखते हैं। ठीक है, और a2 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू y है, y तो वैल्यू नहीं होगा 1 होगा, यानी कि कुछ भी नहीं है, तो c2 का वैल्यू 1। अब हम लोग को पता है यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, a1 और a2 का वैल्यू रख दिए। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k इंटू 1 k, 3 इंटू 2 6, इट नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, देयर फॉर द वैल्यू k कुड बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 6, मतलब कि इस जो हमारा गिवन जो इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, इसमें हम लोग को k इज नॉट इज इक्वल टू 6 आया है, यानी कि k का वैल्यू 6 को छोड़कर, ठीक है, जहां पास k है वहां पास हम लोग को k का वैल्यू 6 को छोड़कर और कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं, कोई सा भी रियल वैल्यू रख सकते हैं नंबर। ठीक है, कोई सा भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन 6 को नहीं रख सकते बिकॉज k इज नॉट इज इक्वल टू 6 आया, इसलिए यहां लिखे हैं देयर फॉर द वैल्यू ऑफ k कुड बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 6। k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है सिवाय 6 के, एक्सेप्ट 6। समझ गए? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ही क्वेश्चन नंबर 2। देखो, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का ही 2 देख रहे हैं, उसमें यूनिक सॉल्यूशन बनाना है और k का वैल्यू फाइंड करना है। यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये रहता है
ये दो इक्वेशन है। सबसे पहला काम A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू लिखना। A1 का वैल्यू 1, B1 का वैल्यू -2, C1 का वैल्यू 3, A2 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू K, C2 का वैल्यू 1। वैल्यू पुट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, K1 जा K, 3 2 जा 6, फिर से K इज नॉट इक्वल टू -6 आया, यानी कि हमारा जो ये गिवन इक्वेशन है वहां K का वैल्यू -6 को छोड़कर कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं। सो द आंसर इज देयर फॉर द वैल्यू ऑफ K कुड बी एनी रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 6। ठीक है, 6 को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। अब ये फिर से क्वेश्चन नंबर 4 का ही ये दो इक्वेशन गिवन है हमारे पास। K -3 है, देखो एक इक्वेशन क्या है, kx प्लस 3y इज इक्वल टू K -3, ये इक्वेशन नंबर 1 है। 12x प्लस ky इज इक्वल टू K, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें हम लोग को K का वैल्यू फाइंड करना है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है ये वाला। तो सबसे पहला काम A1 A2 और C1, सॉरी A1 B1 और C1, A2 B2 और C2 का वैल्यू लिखना है। A1 का वैल्यू K, B1 का वैल्यू 3 और C1 का वैल्यू K -3। A1 का वैल्यू सॉरी A2 का वैल्यू 12, B2 का वैल्यू K और C2 का वैल्यू K रख दिए। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करे फॉर यूनिक सॉल्यूशन, वैल्यू रख दिए। A का वैल्यू K है, A2 का वैल्यू 12, B1 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू K। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, K इंटू K K स्क्वायर, 12 इंटू 3 36। ठीक है, K इंटू K स्क्वायर और 12 इंटू 3 36। तो स्क्वायर को अगर हम लोग इक्वल की इस साइड लेके जाना रहता है तो रूट बन जाता है, ये रूट का साइन होता है। और हम लोग को पता है 36 का रूट होता है 6, और रूट हटाते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस लिखना है क्योंकि रियल नंबर हम लोग बना रहे हैं, रियल नंबर है ना, इसीलिए। देयर फॉर द वैल्यू ऑफ K बी एनी रियल नंबर, फिर से K का वैल्यू कुछ भी हो सकता है सिवाय +6 मतलब +6 और -6 के। ठीक है, कुछ भी होगा लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का ही क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये भी हमारा इक्वेशन 1 दिया हुआ है और इक्वेशन 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला काम आप लोग सबको पता चल गया है, A1 A2 B1 B2 ये सबका वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो A1 का वैल्यू कितना है 4, B1 का वैल्यू -5, C1 का वैल्यू K, A2 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू -3 एंड C2 का वैल्यू 12। अब यूनिक सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था यूनिक सॉल्यूशन से बनाने। यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। A1/A2 का वैल्यू रख दिए, B1/B2 का वैल्यू रख दिए, दोनों में ही माइनस था तो इसलिए कैंसिल कर दिया माइनस माइनस को। अब यहाँ K तो कहीं है ही नहीं, और जबकि हम लोग को क्वेश्चन में बोला था K का वैल्यू फाइंड करने। अब यहाँ क्योंकि K कहीं है ही नहीं तो हम लोग आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि K का वैल्यू फाइंड करना है और K तो कहीं है ही नहीं। तो सिंस हियर इज नो K, यहाँ K है ही नहीं, देयर फॉर द वैल्यू ऑफ K कुड बी एनी रियल नंबर, यानी कि K का वैल्यू कुछ भी हो सकता है क्योंकि K का वैल्यू तो दिया ही नहीं है हमारे पास, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं देयर फॉर द वैल्यू ऑफ K कुड बी एनी रियल नंबर, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है K का वैल्यू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कितना क्वेश्चन पढ़े, 4 क्वेश्चन, 1 2 3 एंड 4 इतना पढ़े, जो कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए था जिसमें हम लोग को K का वैल्यू फाइंड करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, इसमें भी K का वैल्यू फाइंड करना है लेकिन अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग नो सॉल्यूशन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग यूनिक सॉल्यूशन पढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इनफाइनाइट में तीनों ही टर्म इक्वल होते हैं। तो सबसे आप लोगों को पहला काम समझ में आ गया है कि इक्वेशन 1 एंड 2 से A1 A2 B1 B2 C1 C2 का वैल्यू लिखना। तो A1 का वैल्यू 2, B1 का वैल्यू 3, C1 का वैल्यू 7, A2 का वैल्यू K -1, B2 का वैल्यू K +2 एंड C2 का वैल्यू 3। अब क्वेश्चन हमारा जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है उसका फॉर्मूला लिख लिए, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर्मूला लिख लिए, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिए। A1 का वैल्यू 2, A2 का वैल्यू K -1, B1 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू K +2, C1 का वैल्यू 7, C2 का वैल्यू 3/K। अब हम लोग को इसमें तीनों ही इक्वल है इसलिए तीनों को कंपेयर करेंगे। जैसे हम लोग जो हमारा नो सॉल्यूशन था उसमें क्या था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1/C2 था। तो हम लोग सिर्फ इन दोनों टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर करते थे क्योंकि नॉट इज इक्वल टू था इसलिए इसको छोड़ देते थे। लेकिन अभी तीनों इक्वल है तो तीनों को ही कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों को पहले कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों को, देखो पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों को, उसके बाद इन दोनों को। ठीक है, तो सबसे पहले A1/A2 B1 B2 को कंपेयर करेंगे। तो ये वैल्यू रख दिए हैं, देखो ये A1/A2 का वैल्यू है, ये B1 B2 का वैल्यू है, उसको यहाँ लिख दिए। उसके बाद इस वैल्यू को इससे कंपेयर करेंगे, फिर ये C1 वाले वैल्यू को A वाले वैल्यू से कंपेयर करेंगे। समझ गए, पहले इन दोनों को लिख लिए कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से इसको k+2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से k+2, 2k को 2k हो जाएगा और प्लस 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 2 2 जा 4। फिर वैसे ही इधर भी 3k का 3k प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। अब k लाइक टर्म को एक साइड करेंगे, नंबर को एक साइड करेंगे, तो यहाँ k यहाँ पास दिख रहा है और यहाँ एक k है तो इसको एक साइड कर लेते हैं। 2k ऑलरेडी यही है और 3k इस साइड है ना इक्वल के, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, कुछ भी नहीं रहता है तो प्लस रहता है, तो -3k इक्वल का इक्वल, -3 तो ऑलरेडी है, ये +4 भी इधर ले आएंगे तो -4 में हो जाएगा। ठीक है, अब 2k में से 3k माइनस होगा तो माइनस क्या आएगा, बिकॉज 3 इज ग्रेटर, और ग्रेटर नंबर के सामने में जो भी साइन रहता है वही क्वेश्चन आंसर में भी आता है, इसलिए माइनस क्या आया। अब माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 4 + 3 7, और वैसे ही सेम 4 बड़ा नंबर है ना, ग्रेटर नंबर है 3 से और उसके सामने माइनस लगा इसलिए यहाँ भी माइनस। अब k में भी माइनस आया, 7 में भी माइनस, इसलिए दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, दोनों माइनस को, तो k का वैल्यू क्या आया हमारा 7 आया। अब वैसे ही सेम हम लोग इक्वेशन b1 और c1 को सॉल्व करेंगे, मतलब b1 वाले टर्म और इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 3k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9k, और 7 को k+2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7k का 7k 7 2 जा 14। फिर से k वाले टर्म को लाइक टर्म जैसे एक साइड किए थे वैसे इधर भी कर लेंगे, तो 9k ऑलरेडी इधर ही है, 7k को इधर ट्रांसफर करेंगे तो -7k और 14 बच गया। 9 में से 7 माइनस होगा तो 2k आएगा और यहाँ 14 है ना, माइनस नहीं है यहाँ। अब देखो k का वैल्यू तो k ही है, 14 ऑलरेडी यही है, 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ k का वैल्यू 7 आया। देखो जब हम लोग इसको इससे कंपेयर किए तो भी k का वैल्यू 7 आया, जब हम लोग इस b वाले टर्म को c वाले टर्म से कंपेयर किए तो भी 7 आया। अब c को a से कंपेयर करेंगे तो c वाला टर्म क्या है, सॉरी c वाला टर्म 7/3k है और a वाला टर्म 2/k-1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3k को 2 से तो 6k हो जाएगा और 7 को k-1 से तो 7k का 7k 7 1 जा 7। अब k को एक साइड कर लेते हैं तो 6k तो यही है, 7k इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये -7 इधर बचा है। ठीक है, अब -7 बड़ा है इसलिए आंसर भी -1 की आया, 6 में से 7 माइनस किए तो 1 आया, लेकिन ग्रेटर नंबर में माइनस इसलिए 1 की आया आंसर माइनस, और इधर माइनस था तो दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल होगा तो k का वैल्यू क्या आया 7। तो देखो इसमें भी हमारा k का वैल्यू 7 आया, इसमें भी 7 आया, इसमें भी 7 आया, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो जो हम लोग k का वैल्यू निकाले हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके तो k का वैल्यू हमारा 7 आ रहा है, यानी कि हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाले हैं, k का वैल्यू 7 आ रहा है, यानी कि k का वैल्यू 7 को छोड़कर हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 7। 7 को छोड़कर इस इक्वेशन में कोई सा भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ लिखते थे वैसे इसमें भी लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में भी देयरफॉर वैल्यू ऑफ k बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट +-6 था, तो इसमें क्या लिख लेंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 7। 7 को छोड़कर कोई सा भी इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2, k का वैल्यू फाइंड करना है और कौन सा सॉल्यूशन होना चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का फॉर्मूला हम लोग को पता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है ना। अब हम लोग को सबसे पहला काम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू लिखना है। a1 का वैल्यू k, b1 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू -4, a2 का वैल्यू 5, b2 का वैल्यू -3 एंड c2 का वैल्यू +6। अब हम लोग को क्वेश्चन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला है तो उसका फॉर्मूला लिख लिए। अब फिर से वही a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू यहाँ से देख के यहाँ रख दिए, है ना। अब हम लोग पहले कंपेयर कर देंगे इसको, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं 4/6 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ऑलरेडी ये 2 ये b वाला टर्म c वाला टर्म के इक्वल हो गया है। 2/-3 -2/3 दोनों ही इक्वल हो गया है ना। b वाला टर्म भी 2/3 माइनस में आ रहा है और c वाला टर्म भी -2/3, दोनों में ही 2/3 है। तो हम लोग को इन दोनों को कंपेयर नहीं करना है, बस a1/a2 से k का वैल्यू निकाल लेंगे अब हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोग पीछे अभी इसमें क्या किए थे, तीनों ही अलग अलग था तो कंपेयर किए थे अभी, लेकिन इसमें तो हमारा दोनों इक्वल आ चुका है तो हम लोग सिर्फ a1 b1 वाले टर्म को कंपेयर करेंगे, मतलब इस टर्म को। तो कंपेयर कर दिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो k को 3 से मल्टीप्लाई किए 3k और 5 को 2 से, तो 10 k यही छोड़ दिए, 10 यही है, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई था तो डिवाइड में आया, क्योंकि मल्टीप्लाई को हम लोग डिवाइड में बनाए हैं ना, -3 को तो नहीं चेंज किए हैं, तो -3 तो 3 ही रहेगा, यानी कि k का वैल्यू k का वैल्यू 10/-3 आया। ठीक है, तो हमारा जो k का वैल्यू आ रहा है वो 10 - 3 आ रहा है, 10/-3 आ रहा है।
तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन में k का वैल्यू 10/-3 को छोड़कर कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि k का वैल्यू क्या आया 10/-3, यानी कि इसको छोड़कर इक्वेशन नंबर 1 और 2 में k के प्लेस में कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन 10/-3 नहीं रख सकते। तो फिर से आप लोग यही वाला जो हम लोग पहले लिखते आए हैं, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k बी एनी रियल नंबर लिख दोगे यहाँ पास। देयरफॉर k विल बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 10/-3। 10/-3 को छोड़कर k का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ही 3 है ये। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, k का वैल्यू फाइंड करना है, और कौन से सिस्टम से, इनफाइनाइट सॉल्यूशन से। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का हम लोग को फॉर्मूला याद हो चुका है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारा सबसे पहला काम होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू रखना। अब तो नहीं बताना पड़ेगा, आप लोगों को समझ गए होंगे a1 a2 b1 b2 सबका वैल्यू रखने। वैल्यू पुट करेंगे और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ सब अलग अलग है, तो पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे। a वाले पार्ट को b वाले पार्ट से, फिर b वाले पार्ट को c वाले पार्ट से, फिर c वाले पार्ट को a वाले पार्ट से। तो a2 3/2 और k/-5 को लिख लिए, फिर k/-5 7/1 को लिख लिए, फिर 7/1 3/2 को लिख लिए। क्योंकि हम लोग को k का वैल्यू फाइंड करना है, तो k किस में आ रहा है, इसमें और इसमें आ रहा है। इसमें तो आ ही नहीं रहा है, तो इधर तो सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। हम लोग को सिर्फ a वाले पार्ट और b वाले पार्ट और b वाले पार्ट और c वाले पार्ट को सॉल्व करना है। बस a वाले पार्ट ये c वाले पार्ट और a वाले पार्ट में क्योंकि k नहीं है, तो इन दोनों को सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है हम लोग को। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किए 2 को k से मल्टीप्लाई किए 2k, 5 को 3 से -15, k यही छोड़ दिया, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो गया, तो k का वैल्यू आया -15/2। सेम वैसे ही सेट भी कर लिए, k 1 जा k, 5 7 जा 35, माइनस में आया। यहाँ k का वैल्यू -15/2 आया और यहाँ k का वैल्यू -35 आया। यानी कि लिख सकते हैं सिंस वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ k, हम लोग को k का डिफरेंट वैल्यू मिला है ना, देयरफॉर k विल हैव नो वैल्यू, मतलब कि हम लोग इसका वैल्यू को मानेंगे नहीं, क्योंकि एक वैल्यू मिलना चाहिए, और हम लोग को k का दो वैल्यू मिल रहा है, वो भी डिफरेंट। यानी कि हम लोग को k का वैल्यू नहीं मिला, ऐसा मानेंगे हम लोग। तो लिख लेंगे सिंस वी गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ k, हम लोग को k का अलग अलग वैल्यू मिला, देयरफॉर k विल हैव नो वैल्यू, मतलब कि k का कोई वैल्यू नहीं माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कितना क्वेश्चन पढ़े हम लोग, 1 2 एंड 3 क्वेश्चन पढ़े। k का वैल्यू फाइंड करना था और इनफाइनाइट सॉल्यूशन से सॉल्व करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो, इफ x = 2 एंड y = 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन द इक्वेशन। इसमें हम लोग को p का वैल्यू फाइंड करना है अगर x का वैल्यू 2 हो और y का वैल्यू 4। तो एक तो बहुत इजी है, बस आप लोगों को x का वैल्यू और y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x के प्लेस में 2 और y के प्लेस में 4, वही दिया है ना। अब x के प्लेस में 2 रख दिया, y के प्लेस में 4, और p का वैल्यू फाइंड करना है। तो 7 2 जा 14, 4 4 जा 16, 14 में से 16 माइनस हुआ तो 2 आया। 16 ग्रेटर नंबर था इसीलिए माइनस लगा था, तो यहाँ भी माइनस था। p का वैल्यू क्या आया, -2। यानी कि अगर हम लोग इस इक्वेशन में x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4 रखते हैं, तो p का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को, -2। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसे ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ स्ट्रेट लाइन 2x - ky = 9। ये इक्वेशन दिया है, 2x - ky = 9 पासेस थ्रू द पॉइंट 1 - 1। देखो, कोई सा भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये x बनता है और ये y बनता है, और ये स्ट्रेट लाइन है मान लो। उसका इक्वेशन बता दिया है हम लोग को, 2x - ky है, और वो जहां भी वो मान लो मीट करता है, जहां मिलता है, वो पॉइंट क्या है, 1 - 1। तो एक x पॉइंट होता है और एक y पॉइंट। तो ये फर्स्ट वाला जो हमारा होता है उसको x बोलते हैं और इसको y। हमेशा हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, देखो इसमें हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड को x बोलते हैं और राइट हैंड साइड वाले को y, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे और y का वैल्यू -1। जैसे इसमें हम लोग को यहाँ पास साफ साफ लिख दिया था कि x का वैल्यू 2 रखना है, y का वैल्यू 4, तभी हम लोग को p का वैल्यू मिलेगा। अभी वही बोला है कि k का वैल्यू निकालो जब हम लोग का x का वैल्यू 1 हो और y का वैल्यू -1। यहाँ बस लिखा नहीं है, लेकिन आप लोगों को खुद से समझ जाना है कि ग्राफ बोल रहा है और स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, पासेस थ्रू एट ए पॉइंट का बात कर रहा है, तो एक x पॉइंट होगा और एक y पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग को एक बार x का वैल्यू -1 रखना है और y का वैल्यू 1 रखना है और y का वैल्यू -1। तो ये इक्वेशन है,
ठीक है, इक्वेशन लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पास जहां x है वहां पास क्या रखेंगे 1 और जहां y है वहां रखेंगे -1। तो 2 1 जा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस k 1 जा k अपॉन k इक्वल टू 9। k यहीं छोड़ दिए क्योंकि k का वैल्यू फाइंड करना है। 9 भी अपने प्लेस में, 2 को ट्रांसफर किए -2 हो गया तो k का वैल्यू क्या आया 7। अब 8 नंबर देख लेते हैं। टेस्ट वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन होल्ड। अब हमारे पास दो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इसमें बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हम लोग 3 सॉल्यूशन अभी तक इस एक्सरसाइज में पढ़े हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इफ इट्स होल्ड्स ऑन यूनिक सॉल्यूशन, अगर ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 और 2 है वो कौन सा सॉल्यूशन दे रहा है यूनिक सॉल्यूशन, तो उसका वैल्यू फाइंड करो। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम लोग को x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग को यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला पता है a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, यही होता है यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला। तो हम लोग को सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू रख लिए। इसमें वैल्यू पुट करें, a1 का वैल्यू 4, a2 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले हम लोग देखें 4 और 2 डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 होगा और 7 1 जा 7, 2 इज नॉट इज इक्वल टू 7। तो ये यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है क्योंकि दोनों ही साइड अनइक्वल है, यहाँ 2 है यहाँ 7, दोनों साइड इक्वल नहीं है ना, अनइक्वल है। तो देयरफॉर इक्वेशन होल्ड ऑन यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन मिला अगर, तभी बोला था कि आप लोगों को वैल्यू फाइंड करना है x और y का, वेरिएबल का। वेरिएबल क्या है इसमें x और y है, तो अब हम लोग इसी इक्वेशन से x और y का वेरिएबल x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन लिख लिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी इक्वेशन को। अब हम लोग इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, इस एक्सरसाइज में हम लोग बहुत सारा मेथड देखे हैं। एल्जेब्रिक मेथड में हम लोग देखे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो मैं माइनस की हूँ यहाँ, है ना, दो इक्वेशन को। तो ये कौन सा मेथड होगा, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग कोई भी एक वेरिएबल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को माइनस करने के लिए हम लोग को इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन नंबर 1 का फर्स्ट वैल्यू रहता है 4, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो भी इक्वेशन नंबर 2 का फर्स्ट वैल्यू रहता है उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए इक्वेशन नंबर 1 में 2 को और इक्वेशन नंबर 2 में 4 को मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पास, तो आया 4 2 जा 8, बोथ साइड ना इक्वल की, इधर भी इक्वल भी इधर भी, तो 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 18 2 जा 36। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई किए थे 2, अब इक्वेशन नंबर 2 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तभी इक्वल होगा। देखो 8 और 8x इक्वल हुआ तभी तो एलिमिनेट हो पाएगा। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 इसको बना लिए क्योंकि न्यू इक्वेशन बना हम लोग जब मल्टीप्लाई किए। तो अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम लोग क्या कर दिए हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होता है, प्लस का अपोजिट माइनस, प्लस का अपोजिट माइनस, प्लस का अपोजिट माइनस, क्योंकि कुछ नहीं रहता है तो प्लस होता है। तो जब सेम नंबर रहता है और साइन अलग रहता है तो कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पास क्या है, प्लस 14 माइनस 4 तो 10y हो जाएगा, और 36 में से 16 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। y यहीं छोड़ दिए, 20 भी यहीं छोड़ दिए, 10 को ट्रांसफर किए तो मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो गया, 0 से 0 कैंसिल, तो 1 2 जा तो 2 ही होगा, तो y का वैल्यू कितना आया 2 आया। ठीक है, अब y का वैल्यू 2 को हम लोग किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग y का वैल्यू रख दिया। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, 2x प्लस y, तो 2x प्लस y में हम लोग y का वैल्यू 2 रख दिए। ठीक है, 2x यहीं छोड़ दिए, 4 भी अपने प्लेस में है, 2 ट्रांसफर हुआ तो प्लस में था तो माइनस हो गया तो 2 आया। अब x यहीं छोड़ दिया, 2 भी यहीं है, 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो x का वैल्यू कितना आया 1। तो हमारा x का वैल्यू 1 आया और y का वैल्यू 2 आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ भी नहीं बोल रहा था, हम लोग को टेस्ट करना था। जब अगर हम लोग का यूनिक सॉल्यूशन है तभी हम लोग को क्या फाइंड करना था, वेरिएबल। तो हम लोग सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन निकाल के ही चेक कर लिए, सबको चेक करने का जरूरत नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन ही बोला था। तो यूनिक सॉल्यूशन किए तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आया, दोनों ही साइड अनइक्वल आया। जब हम लोग का सेटिस्फाई हो गया ये कंडीशन क्वेश्चन का, तो हम लोग वेरिएबल फाइंड कर लिए एक्स और वाई, कोई सा भी मेथड से। मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व की हूँ, आप लोग चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, दोनों ही मेथड किसी से भी जो भी आप लोग से बनता है उससे आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोगों का x और y का वैल्यू 1 और 2 ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है।